20th vlog, 24th Feb 2024. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज गले की पाट लग चुकी है पूरी तरीके से। मैं उठा हूँ सुबह के अभी आई थिंक 11:30 सवा 11 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गणपति बप्पा के पास। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन कराने के लिए। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना क्योंकि गणपति बप्पा से अपना कुछ अलग ही कहते हैं ना रिलेशन है और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी पूरी जर्नी सिद्धि विनायक की और अरे बाप रे, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। ट्रैफिक और प्लस डस्ट की, मैंने आपको बताया था हर जगह रोड खुदी हुई है। कल मेरा ब्लॉग बहुत छोटा था, कल भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, गला बहुत पेन कर रहा है। बट एनीवे, मुझे आप लोग जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट कर रहे हो उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों का साथ। मेरी ट्रेन आ गई है और मैं जा रहा हूँ दादर। सो मुंबई का ऑलवेज सेव टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है यहाँ पर, लेकिन लोग ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके टाइम पर पहुँचे बिकॉज यहाँ टाइम की इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा है। और आई थिंक ज़िंदगी के अंदर भी टाइम की इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं भी अभी ट्रेन में ही जा रहा हूँ और इस हिसाब से यहाँ पर कितने लोग हैं ये सब अपने टाइम को सेव करते हैं। और बेस्ट वे टू गो इज ओनली मेट्रो। मेट्रो है, बस है। बाय रोड अगर आप जाओगे, अगर मैं अभी ये चीज़ अगर बाय रोड अगर गोरेगांव से दादर जाता तो मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लग जाता था क्योंकि रोडों का कंस्ट्रक्शन इतना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि गला तो चौक हो गया है, उसी तरीके से रोड भी जाम है, रोड भी चौक हो रखी है। और अब ये जो चीज़ थी यहाँ से सिर्फ गोरेगांव से बाय मेट्रो जाना दादर में हार्डली टेक आई थिंक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स और फास्ट वेट टू गो। पहले हम हमेशा से पूछते थे लोगों से कि दादर इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, गोरेगांव इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता था। लेकिन अब मुंबई लोकल ने ये जो काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है, जो इन्होंने बिलबोर्ड सामने लगाया और इसमें दिखाया हुआ है कि माहिम जैसा है ये राइट में आएगा और सेम चीज़ अगर ये लेफ्ट में आएगा तो वो स्टेशन लेफ्ट में आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू नो फॉर द पीपल जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, उनके लिए अच्छा है ये इसको देखें इन साइंस को और उससे मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी माहिम जो था वो लेफ्ट में था तो ये लेफ्ट में आया था प्लेटफॉर्म, तो वैसे ही अब हमारा दादर जो आएगा वो मालूम पड़ेगा राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा। प्यार से जो दिया उन्होंने बोला वो चलेगा, है ना। 2 रुपये हुए। ये अच्छी बात है, ये लोग परेशान नहीं करते, कभी भी नहीं परेशान करते, किसी को नहीं करते। जो देता है वो लेते हो, जो नहीं देता उससे आप पूछो एक गाड़ी में आते पे किसको जबरदस्ती नहीं मांगते, सब प्यार से मांगते हैं। किसके पास हो तो दो, नहीं तो मत दो ना। चलो मैंने आपको प्यार से मीठा दिया, कुछ मीठा हो जाए। चलो थैंक यू थैंक यू। तो सिद्धि विनायक के लिए दादर वेस्ट से उतरना है और आप जब दादर वेस्ट से उतरते हो तो आपको आगे जाकर एक
बस दिखेगी और वहाँ पर से टैक्सीज भी है जाने के लिए, और अगर बाय वॉक जाते तो आधा घंटा दूर है यहाँ से। गाइज आई एम सॉरी, मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गले में इतना पेन हो रहा है जब मैं बात करता हूँ, और आप लोगों को भी आवाज़ से मालूम पड़ रहा होगा। तो आई थिंक मैं आ गया हूँ यहाँ पर। मैं हमेशा कार से आता था, मेरी कार मैं पार्क करता था। ट्रेन से मैं जब बॉम्बे आया था फर्स्ट टाइम, आज से 20 साल पहले, तब मैं ट्रेन से आया था। और अब जो है उसके बाद अब मैं इससे जा रहा हूँ वापस, ट्रेन से आया हूँ और बस का सफ़र करूँगा। बट ऐसे सफ़र के अंदर इतने सारे लोग मिलते हैं, इतने अच्छे इवेंट्स होते हैं, और आई थिंक आ गई है बस, ये देखिए। तो बस से जाओगे दादर से तो 6 रुपया लगता है, और शेयरिंग टैक्सी करके जाओगे तो 10 रुपया लगता है। मुझे पीछे जो बस वाले थे उन्होंने बताया। अब यार मैं तो अपनी गाड़ी से आता था, मुझे अब याद भी नहीं इतने टाइम पहले कितना लगता था, तो अब मैं शेयर टैक्सी करके सोचा चला जाऊँ। सिद्धि विनायक मंदिर की शेयरिंग टैक्सी है। आ गए हम सिद्धि विनायक, और 10 रुपये के भाड़े के अंदर आप दादर से शेयरिंग में आए, ज़्यादा अच्छा है ना भैया? क्या बोलते हैं? 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपये, 100 रुपये दे दिए, 90 रुपये वापस, और 10 रुपये की शेयरिंग के अंदर मैं आ गया हूँ मेरे गणपति बप्पा के पास, माय फेवरेट बप्पा, सिद्धि विनायक मंदिर। अब हम दर्शन करेंगे, और सबसे अच्छी बात है यहाँ की पुलिस सपोर्टिव है, यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं। यहाँ आप किसी से कुछ पूछोगे ना, बड़े प्यार से आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हे गजानन तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। मैं भी 100 रुपये वाली लाइन में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पीछे चलने और दर्शन हो पाएंगे, तो फटाफट दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के, और फिर हम आगे जाएंगे। बट यहाँ पर आके अचानक से देखो वापस में एकदम शांत हो गई, बॉडी एकदम शांत हो गई। ये प्रेमाइसिस में आकर ही ऐसा होता है, आप शांत हो जाते हो, कितना अच्छा लगता है आपको। सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता। महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत तुझा विनायका। तो हो गए दर्शन, और सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर एक्चुअली अलाउड नहीं है कि आप है ना कैमरास यूज़ करो अंदर, और भगवान की तस्वीरें और वीडियोग्राफ अलाउड नहीं है। अब कई लोग होते हैं लकी जिनको हो जाता है, सो अब मैं पता नहीं, शायद इनको अलग से दिख रहा था, लंबे लंबे बाल, तो मेरे हाथ में कैमरा था, तो पंडित जी ने बोला प्लीज़ आप कैमरा चालू मत करना, अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने इतना रिक्वेस्ट से कहा, मैंने बोला ठीक है पंडित जी एक तो लेने दो। बोले नहीं नहीं आप मत लेना, तो मैंने ली नहीं फ़ोटो वीडियो कुछ भी। और अब लग रही है भूख, और अब जाएंगे खाना खाने। और दक्षिश की मुझे हमेशा याद आती है, दक्षिश बोलता है ना, मैं जब भी बोलता हूँ और तो दक्षिश बोलते हैं पापा आप और हम करके पूरा व्लॉग निकाल देते हो। पता नहीं मैं निकालता हूँ कि नहीं निकालता हूँ, और बट हाँ दक्षिश और हरप्रीत को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले जब मैं शादी से पहले अकेला आता था, और शादी जब से हुई थी तब से हमेशा हरप्रीत या कोई ना कोई मेरे साथ आता था। वापस मैं अकेला आया हूँ तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार वो लोग होने चाहिए थे यहाँ पर, साथ में दर्शन करते। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी आएंगे साथ में आ जाएंगे। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट और खाना खाऊंगा। देखो आप, ये है रोडों की हालत, और दादर में ज़्यादा करके वेज कम, मतलब मुझे अभी तक वेज का ऑप्शन कम भी दिख रहा था, नॉन वेज ज़्यादा। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि आप हर टाइप का खाना मिलता है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, हर टाइप का इंसान जीता है इधर।
और सबका पेट भरता है मुंबई। अब मैं जहाँ पर आ रहा था वो होटल आ गया हो, अपूर्वा होटल, उन्होंने बोला था अच्छा होटल है। सो मैं आया हूँ अपूर्वा रेस्टोरेंट के अंदर। मुझे किसी ने बोला था कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है गोखले रोड पे। और मैंने एक्चुअली मेरा गला जिस तरीके से बैठा हुआ है तो आई थॉट कि आई हैव ऑर्डर्ड मंचाओ सूप एंड ट्रिपल सेजवान राइस। आई नो हरप्रीत अभी देख के हंस रही होगी ये ब्लॉग, क्योंकि जब अगर आप मुंबई आओ और आप चाइनीज़ नहीं खाओ मुंबई का तो कोई मतलब नहीं है। रोटी सब्जी तो हर जगह मिलती है और बहुत हाइजीन है ये रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस रेस्टोरेंट का एक चीज़, ये बहुत हाइजीन है। यू सी दिस, बहुत हाइजीन रेस्टोरेंट है। देखते हैं अब खाना कैसा है। इट्स नाइस। अजीनोमोटो नहीं लग रहा है मुझे इसमें। अजीनोमोटो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, इसलिए लोग चाइनीज़ अवॉइड करते हैं। बट इनका ये सूप बहुत अच्छा है and I love it. बेस्ट रिकमेंडेशन बाय समबडी एंड और समबडी मतलब किसी होटल वालों ने बोला कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप अपूर्वा में जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लगता है बेस्ट था ये डिसीजन, क्योंकि मैं इधर आया और मुझे चाइनीज सूप से मालूम पड़ रहा है कि इनका है ना, उन्होंने सूप के अंदर इतने वेजिटेबल्स डाले थे। और अभी उन्होंने बताया कि आप चाइनीज़ में आप एक काम करिए पॉट राइस लीजिए, पॉट राइस ज़्यादा अच्छी है। और पॉट राइस मेरी भी फेवरेट है और तो अब मैंने पॉट राइस मंगाई है। बट ये पॉट में तो नहीं आया है, ये पॉट राइस लेकिन पॉट में नहीं आया। बस इसकी ग्रेवी थोड़ी कम नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ चलो खाते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसा है। वेजिटेबल्स तो अच्छे खासे हैं इसमें। सो आई हैव माई फूड एंड फिर आपको बताता हूँ ये कैसा था खाना और फिर मैं आगे चला जाऊँगा, मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाता हुआ। कट गई यार, बहुत कट गया। डन विद माई फूड। Two hours later. तो दोस्तों हम आ गए हैं, हम फिर से मिले हैं, अभी जस्ट भी मैट एंड क्योंकि ये मेरा बहुत दिमाग खराब करता है। हो गए फ्री सिद्दीक का आजा। देखो यार मैं आज सिद्धि विनायक गया तो थक गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दवाई खाई और मैं सोया, सोकर उठा थोड़ा ठीक लगा। सिद्दीक का कॉल आया, कहा हूँ भाई सुबह सुबह सब सिद्धि विनायक चले गए। मैंने बोला आजा तू मिल ले, अब ये आ गया है। अब वापस मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन इससे बोला चलो आपकी तबीयत ठीक होगी थोड़ा मॉल जाता है। अब ये बोला थोड़ी शॉपिंग करोगी तो और ज्यादा अच्छी होगी, तो देखते हैं शॉपिंग करवाओगे तो भी अच्छा होगा। कभी तो करवाओ। इन्होंने 10 साल पहले एक शर्ट किया था, वो चोली हो गई। तो अब तू गाना गाएगा क्या पीछे? चोली के पीछे क्या है? जो है तेरी शर्ट इज जस्ट एम्प्टी स्पेस, दैट्स इट। ये क्या है ना, इससे पहले सोच लिया था, इससे प्लान किया था कि मैं आज सौरभ भाई ब्लॉग बनाएंगे तो मैं ना पहले से याद करके आऊंगा मुझे क्या बोलना है। और आज जिन्होंने मुझे शॉपिंग नहीं करना तो अगला ब्लॉग मैं डालूंगा। मैं इसको नहीं कराऊंगा शॉपिंग।
तो अब हम लोग आ गए हैं H&M के अंदर। अब देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं। सिद्दीक ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मेरे को है ना ऐसा लग रहा है कि मैं ना आज दादर गया, तो मैंने दादर में ना मैं लोगों से पूछ रहा हूँ वहाँ जाने के लिए कैसे जाएं, वहाँ जाने के लिए ऐसा क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो, तुमको पता हैं? नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बॉम्बे में रहा ही नहीं कभी। हाँ, he came after ages to Bombay and he's हाँ। like मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, प्लीज हकीकत में आ जाओ, आपको 1 ही महीना हुआ है जाके। एक महीना नहीं, 2 6 महीने हुए। सॉरी 6 महीने हुए जाके। देखो इसको कितना झूठ सिखाता हूँ मैं। नहीं झूठ नहीं सिखाते, बीच में आके ट्रिप मार के गए। हाँ। सो दैट्स व्हाट, हाँ, समझ रहे हैं? तो यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बॉम्बे में, क्लाइमेट नहीं। he wants to go to London आई गेस। इनको भेजो, इनको ट्रांसफर करो। और यार लंदन चला जाता हूँ रहने। हैं? बेस्ट है। तो लंदन चला जाता हूँ और लंदन के लिए मुझे चाहिए वीज़ा, टिकट। क्या हो गया? That corrupted mind, guys, sorry. भूख तो थी नहीं, तो सिद्दीक आया। सिद्दीक को मैंने बोला कॉफ़ी पी ले, सिद्दीक बोलता कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। सिद्दीक बोला मैं पॉप खाऊंगा। सिद्दीक पीछे से बोला सिट सिट सिट, बड़ा कूल वाला वाइब है इसका है। तो सिट बोला कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, सिट बोला मुझे कुछ खाना भी नहीं है। मैंने बोला खाना तो मुझे भी नहीं है, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है मैक पॉप, ये मेरा बहुत फेवरेट है। और अब बैठे हैं तो सोचा कॉफ़ी पी के थोड़ा गले को अच्छा लगेगा, देखते हैं अब क्या कैसा है। तो गाइज अब जो है ना तो खरीदा H&M से कुछ भी, ठीक है, मैंने बताया था ये सिर्फ मस्ती के लिए जाएगा अंदर, इसे खरीदना कुछ है नहीं। मुझे खरीदना था लेकिन मेरे को जो मुझे चाहिए था वैसा मिला नहीं। कैसे शाणे है ना ये। ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके क्या होगा? कैसे शाणे ना, इनकी साइज का वहां पे कुछ मिला ही नहीं। मेरी साइज में कुछ नहीं मिला, इसलिए ऐसा नहीं है। H&M के अंदर जो कपड़े होते हैं वो कलर्स मुझे बहुत ही नॉर्मल कलर्स है, तो मैंने बोला कि अब मैं वो नहीं लूँगा। मतलब बहुत पेस्टल कलर काइंड ऑफ थिंग्स है, मुझे थोड़ा वाइब्रेंट वाइब चाहिए था, तो वाइब है नहीं, तो शायद मैं कल जाऊँगा वो शॉपिंग करने के लिए। क्या छुपा रहा है? दिखा दिखा दिखा, देख लिया, मैं जूम करके देख लिया, वो हो गया। अब कुछ नहीं होता। तो ये है ना क्यों छुपा रहा है पता है? क्योंकि ये ना इससे खाया नहीं जा रहा और ये गिरता जा रहा है, इससे खाना इतना गर्म है, टू हॉट, और उन्होंने वन शॉट में देखा। मैंने बोला था ना उस दिन भी वड़ा पाव में, मैंने बोला था मैं गरम गरम वड़ा पाव दे दो मैं खा लूंगा। इसे एक मैक पॉप जो है वो गरम गरम नहीं खाएगा। देखो गिरा दिया, देखो कितना इसे गिरा दिया, देखो अब डर क्या रहा है? हाँ देख लो गाइस, बहुत गर्म है यार, नहीं खाया जा रहा। क्या रे तेरे को खाना ही नहीं आता है? इसको खाना नहीं आता। Do you know about the table manners, bro? ऐसे खाते हैं, this is Indian style, natural. Big artist is this way. तो मेरे को जाना था डॉक्टर के, अजय भाई ने बोला डॉक्टर के जाना, और मैं आ गया इधर। तो मैं डॉक्टर से कम हो गया? नहीं, बट अपन जाते हैं अभी डॉक्टर के पास एक बार। मैं ना एक डोज ले लेता हूँ गले की, है ना, क्योंकि मैं अगर ऐसा ढीला रहूँगा तो मेरे को नहीं चाहिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो ये ब्लॉग फैमिली है जो ब्लॉग देख रही है, वो बोले यार सौरभ तो बहुत ढीला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो भैया मैं पड़ गया हूँ बीमार। डॉक्टर ने दे दिए मुझे लाल पीली हरी गोलियाँ। ये देखो लाल पीली हरी गोलियाँ दे दी है, उसके साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स दे दी है। डॉक्टर ने बोला है कि मुंबई के अंदर 12 महीने ये वायरल है, 12 महीने ही ऐसे चलता है ये वायरल, और ये जो वायरल है ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जब तक ये पोल्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक आदमी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, हर चीज का पोल्यूशन हो रहा है। और बोलता है डॉक्टर बोलते हैं कि यार मैं तो आपको दवाई देकर 2 दिन 3 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए तो ये है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंबई में जो भी है, और चल लो मुंबई में मास्क लगाकर, क्योंकि वो बोल रहे हैं कोरोना के बाद ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग। अब मैं आया हूँ अपनी मेडिसिन लेने भैया के पास, और ये बोल रहे हैं कि कंटेंट मतलब ब्रांड दूसरा है बट सेम ही असर करेगी, राइट भैया? सॉल्ट सेम है। सॉल्ट सेम है, वो नमक वाला सॉल्ट नहीं, टाटा सॉल्ट नहीं। एग्जैक्टली। अरे लोग टाटा सॉल्ट भी समझ लेते हैं।
तो टाटा सॉल्ट नहीं है ये इनका एक अलग वे ऑफ टॉकिंग है कि क्या कहते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट क्या होता है ये? It's called drugs. Drugs is the content which have inside the medicine. The content which have inside the medicine called salt, right? Drugs, what you know, Yes. the name, the brand will be a different kind of brand, but the things which will gonna work with the medicine will be the same. Right. मुंबई की बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आप जब जाते हो ना यहाँ पर हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है. पीपल स्माइल, टॉक नाइसली, पोलाइटली. और ये मैंने थोड़ा अलग जगह, कहीं अलग जगह भी गया हूँ. आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ कंट्रीज, यू नो, लाइक अमेरिकन्स दे ट्रीट वेरी नाइसली. बट लंदन में अगर आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा अकड़ू स्वभाव रहता है. बट अब सब जगह कम होता जा रहा है. और ये देखो इधर भी चालू. व्हाट इज दिस? ये बोल रहा है आप कहीं भी ब्लॉगिंग शुरू कर देते हो. व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो भैया मैं बीमार हूँ, इसका मतलब आप लोग तो नहीं हो. आप लोगों के लिए तो ठीक होना पड़ेगा, राइट? गाइस सिर्फ गले में करा सको इतनी दवाई, आगे सोच लो. तो चलो, ये फनी लड़का है, इसको मैं इसलिए अपने साथ रखता हूँ. चांदी का दांत लेकर चला ही है. ये देखो बाकी पीले दांत. इसको चांदी को साथ में सोना बना रहे पीला करके. Recession आया तो कभी काम आ जाए. देखा? I have my own downfall. चलो, मुंह मत छुपा. बाय. कियान देखो, ये देखो, चाचू की तबीयत खराब हो गई. डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दे दी. क्योंकि मेरे को है ना चेस्ट कंजेशन बताया डॉक्टर ने. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पोल्यूशन है. इसके क्यों का जवाब मैं कैसे दूँ? क्यों 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 क्यों? तो दोस्तों, अब मैं मेरे ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ. आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, है ना? क्यों? आप सब लोग ऐसे ही प्यार करते रहना. जैसे क्यों इतना क्यूट है, वैसे क्यूट सब्सक्राइबर भी बढ़ाना है ना? क्यों? हाँ, तो आप बोलोगे क्यों? जिसने भी अभी तक, बोलो ना ऐसे एक बार बोलो, जिसने भी अभी तक मेरे चाचू के YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, वो लाइक करे. शेयर नहीं किया है, वो शेयर करे. और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करे. और कैमरे में देखो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल बजती है. कैसे? तो गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वो प्लीज लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना मत भूलें. एंड प्लीज प्रे कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊं और मैं आपको घुमा पाऊं जहां मैं आया हूं. बट मेरी हालत थोड़ी टाइट हो गई है बिकॉज ऑफ जयपुर टू मुंबई का जर्नी. क्या मम्मा को भी दिखाऊं? मम्मा बाय भाभी.